root of education is bitter but result is sweet. हाय स्टूडेंट, मैं योगेंद्र सर। आज हम ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने वाला हूं जो कि यूपी बोर्ड के क्लास 10 की जो पोएट्री है, पोएट्री का सेकेंड लेसन है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। आई होप यू कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। आज हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन मीनिंग वाइज हम डिस्कशन करेंगे, जो कि काफी बेहतरीन होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो हम डिस्कशन करते हैं द साम ऑफ लाइफ। तो इसमें जो साम है, साम मीन्स होता है स्तुति, स्तुति या गीत, स्तुति गान। तो द साम ऑफ लाइफ अर्थात जीवन की स्तुति गान, जिसको कंपोज किया है H.W. लॉन्गफेलो ने। और इसमें जो है लॉन्गफेलो ने डिस्क्राइब किया है कि व्हाट इज रियल लाइफ, जीवन की वास्तविकता क्या है। अगर कोई मनुष्य है, उसकी वास्तविक क्वालिटी क्या होता है, वह किसी भी परिस्थितियों में कैसे वह अपने जो स्ट्रगल के द्वारा वो फेस करेगा उस प्रॉब्लम को, इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। जो कि पहले स्टेंजे में हम देखेंगे कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज earnest and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust returnest, is not spoken of the soul. देखिए, लाइफ इज रियल, रियल मीन्स क्या होता है, वास्तविक। लाइफ मीन्स होता है वास्तविक। तो वास्तविक या सच्चा यानी जो लाइफ है वो क्या है, रियल है, यानी वास्तविक जीवन है, अर्थात लाइफ एक सच्चाई है। और लाइफ इज earnest, earnest मीन्स होता है गंभीर या दृढ़ता। तो लाइफ इज earnest यानी लाइफ क्या है, गंभीर है। तो पहले लाइन में बताया कि लाइफ इज रियल, लाइफ एक सच्चाई है, लाइफ इज earnest, लाइफ गंभीर है या लाइफ दृढ़तापूर्ण है। दूसरे लाइन में बताया एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मीन्स होता है कब्र। तो एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, गोल मीन्स होता है उद्देश्य, उद्देश्य। तो पोएट ने बताया कि जीवन, जो जीवन है उसका ये मतलब नहीं है कि ग्रेव, कब्र में जाना, अर्थात मृत्यु को ही प्राप्त कर लेना, नॉट इस गोल, इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट डाउ आर्ट, डस्ट डाउ आर्ट मीन्स होता है क्या, यानी धूल मिट्टी से बनना, धूल मिट्टी से बने होना। टू डस्ट रिटर्न यानी कहने का मतलब है कि आप जो है यू कैन मेक बाय डस्ट, यानी आप जो है मिट्टी के बने हुए हैं और क्या करेंगे, टू डस्ट रिटर्न, रिटर्न मीन्स होता है वापस आ जाना, अर्थात आप मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इज नॉट स्पोकन बाय द सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा। तो लॉन्गफेलो ने बताया कि इसका मतलब ये नहीं है, अरे ये सारी बातें सोल के लिए नहीं कहा गया है, क्योंकि जो सोल होता है वो क्या होता है, वो अमर होता है। तो इसके लिए नहीं कहा गया है। जो जीवन है उस जीवन के बारे में बताया है कि पहले स्टेंजे में कि जीवन क्या है, लाइफ इज रियल, लाइफ जो है एक सच्चाई है, लाइफ एक गंभीर है, एक दृढ़ता है। और इसका मतलब, इसका उद्देश्य नहीं है कि मृत्यु को प्राप्त करना या कब्र में चले जाना, क्योंकि जो हमारा शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो पूरी तरह से वो किससे, धूल मिट्टी से बनी है, और वो क्या हो जाएगी, वो रिटर्न भी हो जाएगी, अर्थात वो धूल में भी मिट जाएगी। तो ये पहले स्टेंजे में बताया। अब आते हैं हम सेकेंड स्टेंजे में कि लॉन्गफेलो ने क्या डिस्क्राइब किया है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड एंड आर वे, but
to act that each tomorrow find us further than today. तो कहा कि नॉट इंजॉयमेंट, यानी जीवन का मतलब इंजॉयमेंट नहीं है, यानी आनंदपूर्ण नहीं है। एंड नॉट सारो, सारो मीन्स दुख, यानी जीवन का मतलब कि आनंद लेना या दुख ही नहीं है। इज आवर डेस्टिन्ड इन आर वे, और ये भी कि अपना जो डेस्टिन्ड है, भाग के द्वारा बना हुआ है, यार वे, अर्थात हमारे जो जीवन है केवल भाग के द्वारा लिखा गया है, ये भी जरूरी नहीं है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। अर्थात हमारा जीवन ना ही ज्यादा एंजॉय करने के लिए है, ना ही हमें दुख में पड़ने के लिए है। बट टू एक्ट, लेकिन पोएट कहते हैं बट टू एक्ट, हमें कार्य करना चाहिए। ईच टुमारो, यानी प्रत्येक आने वाले जो फ्यूचर है, यानी फ्यूचर के लिए हमें काम करना चाहिए। फाइंड अस फर्दर, फर्दर मीन्स उन्नति, उन्नति की ओर, देन टुडे। अगर हम ऐसा कार्य करते हैं, हम फ्यूचर के लिए काम करते हैं, फ्यूचर को देखकर काम करते हैं, तो फाइंड अस हम प्राप्त करेंगे उन्नति को देन टुडे, यानी आज की तुलना में हम बेहतरीन पा सकते हैं। तो इस स्टेंजर में लॉन्गफेलो ने बताया कि जीवन का मतलब मृत्यु को प्राप्त नहीं करना, ना ही हमें एंजॉय करना, और ना ही हम हमारे भाग्य में जो लिखा हुआ है उस पे हम निर्भर हो, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, हमें फ्यूचर के लिए हमें एक्ट करना चाहिए। अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हमें करने की जरूरत होती है। सो हम नेक्स्ट जो है स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा है, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ द बैटल, in the voice of life, but not like dumb driven cattle, be a hero in strife। क्या है कि in the world's broad field of battle, देख रहे हैं, वर्ल्ड मीन्स संसार, ब्रॉड मीन्स विस्तृत, विस्तृत, फील्ड ऑफ बैटल, फील्ड ऑफ बैटल मीन्स होता है युद्ध का मैदान, यानी इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यानी इस विस्तृत संसार में, इस विस्तृत संसार में ये क्या है, फील्ड ऑफ बैटल, यानी ये जो विस्तृत संसार है वो क्या है, एक युद्ध का मैदान है। इन द वॉइस ऑफ लाइफ, वॉइस मीन्स होता है अस्थाई पड़ाव, और कह रहे हैं कि इन द वॉइस ऑफ लाइफ, और ये जीवन का एक अस्थाई पड़ाव है। अर्थात ये पूरा जो वर्ल्ड है, ए वर्ल्ड इज ए बैटल फील्ड, और जो कि कह रहा है कि ये अस्थाई पड़ाव है, यानी जीवन का एक अस्थाई पड़ाव है। कह रहा है कि बट नॉट लाइक डम, यानी जीवन एक संघर्ष है, लाइफ इज ए स्ट्रगल, बट नॉट लाइक डम, डम मीन्स होता है गूंगे, गूंगा, ड्राइविंग कैटल, यानी जिस प्रकार से कोई भी जानवर पशु को चराने वाला होता है, एक ड्राइविंग का कार्य करता है। अर्थात वो कह रहा है कि बट नॉट लाइक डम, हमें गूंगे के जैसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से एक जो आदमी होता है वह पशुओं को चराता है बहुत ही चुपके से, तो इस बैटल फील्ड में हमें चुप नहीं रहना है। क्या करना है, बी ए हीरो इन द स्ट्राइक, स्ट्राइक में संघर्ष। क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बी मीन्स बनो, हीरो मीन्स बहादुर, इन स्ट्राइक, यानी इस संघर्ष में हमें हीरो बनना है। भले ये जो संसार है वो बैटल फील्ड है, लेकिन हमें बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें दिखाना है। हम आते हैं लास्ट स्टेंजे अर्थात 4 स्टेंजे देखते हैं। तो
let us then be up and doing with a heart for a new faith, still assevering, still pursuing, learn to labor and to wait. तो कह रहा है कि लेट अस, हमें जाने दो, देन तब, बी अप, खड़ा होने दो, आगे जाने दो, एंड डूइंग, यानी कह रहा है कि उस परिस्थितियों में, जो भी हमारी परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों में हमें क्या होगा, उठना होगा, उठकर हमें आगे बढ़ना होगा और अपनी जो ड्यूटी है उसको करना होगा। विद ए हार्ट फॉर एनी फेथ, फेथ मीन्स होता है भाग्य, और जो हमें कार्य करना होगा वो चाहे पूरे हृदय के साथ, चाहे कोई भी हमारा जो भाग्य है उस भाग को नजरअंदाज करते हुए हमें अपने कार्य को करना चाहिए। स्टिल अचीविंग, अचीविंग मीन्स होता है प्राप्त करना, और परस्यूइंग मीन्स होता है अनुसरण। और हम जो भी प्राप्त करते हैं उसका हमें क्या करना है, अनुसरण करना होगा, परस्यूइंग करना होगा। जो भी है अच्छे मार्ग पे चलने की जो भी क्वालिटी है उसको हमें क्या करना, अनुसरण करना होगा उसको प्राप्त करने के लिए। एंड लास्ट लाइन, लर्न टू लेबर, जो हम परिश्रम कर रहे हैं उस परिश्रम के द्वारा जो भी हमें प्राप्त होने वाला है, जो भी हमें उसे सीखना है, उन चीजों को हमें वेट करना है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को जो प्रतिफल है, जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट कर ये हमें का वेट करना चाहिए। ये सारे हमारे अंदर क्वालिटी होना चाहिए। तो पोएट ने डिस्क्राइब किया कि एक जो मनुष्य होता है वह किस प्रकार से अपने जो लाइफ का उद्देश्य है, जो एम है, उसको कंप्लीट कर सकता है और अपने लाइफ को सक्सेस कर सकता है। तो इसके बारे में डिस्क्राइब किया है द सम ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार से ये जो पोयम है वो समाप्त हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए अर्थात तीसरा लेसन देखने के लिए आप सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।